आंतों की कमजोरी पार्ट 1 में हमने देखा आंतों की कमजोरी के मूल कारण क्या होते हैं। आंतों की कमजोरी के लक्षण जो हैं वो शारीरिक कमजोरी बढ़ती चली जाना, लगातार वजन कम होते चले जाना, आपके हाथ पैरों में जोड़ों में दर्द रहना, आंखों में धीरे धीरे करके कमजोरी आना, पेट में भारीपन अफारा, लगातार नाभि के चारों तरफ भारीपन बना हुआ है, आंतों में सूजन आ गई है जिसकी वजह से पेट में भीना भीना दर्द बना रहता है, नाभि बार बार हिलती रहती है, टलती रहती है। ये सारे लक्षणों के रूप में आंतों की कमजोरी के साथ में आपके शरीर में आएंगे। उपचार में प्राकृतिक उपचार क्या होना है, आहार चिकित्सा क्या होनी है, और साथ में जो योग उपचार है आंतों की कमजोरी के लिए वो क्या क्या होगा, वीडियो में अंत तक बने रहें। आज आंतों की कमजोरी के ये तीनों उपचार पूरे तरीके से डिटेल में बताए जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले आंतों की कमजोरी में सबसे पहला अपन प्राकृतिक चिकित्सा से ही चल लेते हैं कि आंतों की कमजोरी अगर है तो प्राकृतिक चिकित्सा कौन सी करनी है, ऐसे इलाज जो घर में आसानी से हो जाएं। सबसे पहले आप जो आंतों की कमजोरी में देखेंगे कि आंतें कमजोर हुई हैं, उसमें टारगेट आपको क्या रखना है, उसमें एम ऑफ ट्रीटमेंट क्या रखना है। तो आंतों की कमजोरी के इलाज में एम ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो है पाचन तंत्र को सबसे पहले धो करके साफ कर देना, ताकि साफ आंतों पर अब जो भी खाना पहुंचाया जाए या जो इलाज कराया जाए या जो व्यायाम हो वो अच्छे तरीके से आंतों पर काम करे। तो आंतों की धुलाई सफाई के लिए बहुत ही अच्छा तरीका होता है एक तो सेक, मिट्टी पट्टी और एनिमा। अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छा उपचार है। अगर आसपास कोई प्राकृतिक चिकित्सालय है, प्राकृतिक चिकित्सा का केंद्र है, तो उसमें जाकर के आप 3-4 दिन ये वाला इलाज ले सकते हैं, जिससे जो लगभग आपका बड़ी आंत का डिस्टल वाला पार्ट जो है, बड़ी आंत का जो गुदा मार्ग से होते हुए पानी को अंदर डाला जाता है एनिमा में, वो जो प्रोसेस है वो बड़ी आंत के इस हिस्से को अच्छे तरीके से धोना चालू कर देगा। ये आमाशय हो गया, ये छोटी आंत हो गई, और छोटी आंत के बाद ये बड़ी आंत है। तो बड़ी आंत का ये वाला जो हिस्सा है, यहां से पानी गया, इतना वाला हिस्सा तो पूरा पूरा अच्छे तरीके से एनिमा से साफ होना चालू हो जाता है। अब आप देखें कि ये जो एनिमा है ये गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स जनरेट करता है, तो आमाशय से ही संकुचन चालू हो जाता है नीचे की तरफ। तो आमाशय से अगर नीचे की तरफ संकुचन चालू होगा तो ऐसे ऐसे करके पूरा का पूरा जो भी आमाशय से नीचे की तरफ जो भरा हुआ है वो सब निकलना चालू हो जाएगा। ये निकलना चालू हो जाएगा, लेकिन एक दिन में ही पूरा निकल जाए, लोगों को लगता है एक दिन में ही साफ हो जाना चाहिए, तो एक दिन में साफ नहीं होता है, कभी कभी टाइम लगता है। 2 से 3 दिन 4 दिन में आप देखेंगे कि आपके पाचन तंत्र का लगभग मेजर पार्ट जो है वो साफ हो जाता है इस इलाज से। ठीक है, अब जब ये साफ हो जाए आते हैं, उसके बाद में आप पेट का गरम ठंडा सेक कर सकते हैं। तो सेक, मिट्टी पट्टी, एनिमा करने के बाद पेट का गरम ठंडा सेक, ये बहुत अच्छा उपचार है। इस उपचार को आप घर में आसानी से कर सकते हैं। आपको पहले जो सेक है गर्म पानी की थैली से लगभग 5 मिनट के लिए करना है। उसके बाद 5 मिनट सेक के बाद गर्म पानी की थैली हटा ली। मिट्टी की पट्टी अगर बना सकते हैं, घर में हो सकती है व्यवस्था, तो मिट्टी की पट्टी बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, पूरा वीडियो है कैसे बनाते हैं, मिट्टी कहां से लेते हैं, सारा समझ लीजिए, बहुत इफेक्टिव है। अगर ये नहीं हो पाता है तो ठंडे पानी का गीला तौलिया भी इसके साथ इसकी जगह उपयोग में लिया जा सकता है। इसको लगभग 30 मिनट के लिए करेंगे, और 30 मिनट जब ये हो जाए उसके बाद एनिमा का पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए। अगर संभव हो जाए तो नीम के पत्तों का थोड़ा सा पानी गुनगुना करके पानी का एनिमा अगर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। बाकी अगर नीम का पानी नहीं भी मिल पाता है तो फिर साफ सुथरे पानी को उबाल करके, सादा करके उस पानी का एनिमा लिया जाए, बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद जब पेट साफ हो जाए तो पेट की सफाई के बाद ये पेट का गरम ठंडा सेक
जो नाभि का हिस्सा है, उस नाभि के हिस्से के नीचे नीचे तक आप ये गर्म ठंडा सेक अगर करेंगे तो आंतों पर गर्म की वजह से शिथिलन और ठंडक की वजह से संकुचन, शिथिलन संकुचन, शिथिलन संकुचन, शिथिलन संकुचन, जब ये चीजें चलेंगी तो आंतों की चाल बढ़ती है। लिथार्जिक पड़ी हुई आंतें धीरे धीरे करके एक्टिव होना चालू हो जाती हैं। तो जब आंतों में संकुचन शिथिलन होगा तो आंतें धीरे धीरे करके एक्टिव होना चालू हो जाती हैं। ये ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव है। अगर संभव हो जाए तो इसके बाद अगर ये आंतों की कमजोरी के साथ में गर्मी बहुत ज्यादा है पेट में, तो ठंडा कटी स्नान, ठंडे पानी में बैठना, और अगर गर्मी ज्यादा नहीं है और अगर आप संभवतः कर सकते हैं तो फिर गरम ठंडा कटी स्नान, गरम ठंडा कटी स्नान, ये बहुत अच्छा इलाज है। आंतों की कमजोरी को दूर करना है अगर आपको, अगर प्राकृतिक चिकित्सा में आपने ये इतना इलाज कर लिया, अगर ये रोज हो जाए, खाली पेट होगा, ये इलाज बहुत इफेक्टिव प्रोसेस है, बहुत अच्छा आराम होना इससे चालू होता है। अब दूसरी बात आती है कि आप योग चिकित्सा में क्या क्या करेंगे। आहार चिकित्सा लास्ट में लेंगे कि आपकी आंतों की कमजोरी है तो आपको आहार, सबसे पहले हमने पार्ट 1 में हमने सबसे पहले कारण के रूप में आहार रखा था कि जैसा आप आहार लेंगे आपका का पूरा शरीर वैसा होगा, और जैसा शरीर होगा वैसा ही मन होगा। तो जैसा तन होता है, मन सुखी तो तन सुखी, और तन सुखी तो मन सुखी। कहा जाता है तन ठीक होगा तो ही मन ठीक होगा, तन अगर खराब होता है तो मन भी खराब होना चालू हो जाता है। इसीलिए कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा हो, तन और मन दोनों ही चीजें आती हैं उसमें, ठीक है। तो आहार चिकित्सा अंत में लेंगे। अब व्यायाम चिकित्सा, तो व्यायाम चिकित्सा में योग जो है, योग करने के पहले शुद्धि कर्म आता है। शुद्धि कर्म में वैसे तो ये अनिमा जो है ये बेसिकली जो प्राकृतिक चिकित्सा में शुद्धि कर्म है, सठ कर्म है, उसका ही एक भाग है, ठीक है। लेकिन हम इस जो शुद्धि कर्म है उसमें एक प्रोसेस कराया जाता है, शंख प्रक्षालन। अब आंतों की कमजोरी है तो आंतों की कमजोरी में शंख प्रक्षालन सामान्य तौर पर पहले नंबर पर ही बता देते हैं लोग। मैंने पहले नहीं बताया क्योंकि यहां शंख प्रक्षालन के जगह पर हमने पहले अनिमा कराया। कमजोर आंतों में ज्यादा एकदम से पानी भर दिया जाएगा तो हो सकता है आंतों की टोन और ज्यादा गड़बड़ हो जाए, इसलिए पहले आप मल को निकाल दें। मल को निकालने के बाद फिर आप शंख प्रक्षालन का अभ्यास कर सकते हैं। शंख प्रक्षालन का मतलब होता है शंख की भांति पूरे के पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को धो लेना। जैसे शंख में मुंह की तरफ से पानी भरते हैं और भर करके ऐसे हिला करके टेल पार्ट से पानी को निकाल देते हैं, वैसे ही शंख प्रक्षालन की भांति आप अपने पूरे पाचन तंत्र को साफ करते हैं। पानी मुंह से पिया जाता है, फिर कुछ व्यायाम किए जाते हैं और उसके बाद पानी मल के साथ में एनस से निकल के बाहर आता है। फिर आप दोबारा पानी पीते हैं, व्यायाम करते हैं, फिर मल के साथ में पानी निकल के आता है, फिर पानी पीते हैं, व्यायाम करते हैं, फिर आपकी बार लिक्विड टाइप का स्टूल आता है, फिर आप पानी पी के व्यायाम करते हैं तो केवल पीला लिक्विड आता है। फिर आप इसी क्रिया को तब तक करते रहते हैं जब तक जैसा पानी आप मुंह से पी रहे हैं ठीक वैसा ही पानी एनस से रिलीज होना चालू नहीं हो जाता है। और ये जैसे ही होता है इसका मतलब होता है कि आंतों में से लगभग गंदगी पूरे तरीके से साफ हो गई है। अब बारी आती है जब आंतें साफ हो जाएं तो आंतों को साफ रखने की। आंतें साफ करना, आंतें साफ करने के बाद रक्त को साफ करना और रक्त को साफ करने के बाद आंतों को साफ रखना ताकि रक्त साफ बना रहे। यह व्यवस्था बहुत ज्यादा आवश्यक है, इसलिए आंतों को साफ कर दिया। अब आंतों को साफ रखने के लिए आहार चिकित्सा, क्योंकि आंतें खराब केवल आहार से और व्यायाम नहीं करने की वजह से होती हैं। अच्छा आहार खा रहे हैं, अच्छा आहार खा के आमाशय में पहुंचा, अच्छा खाया था लेकिन व्यायाम नहीं किया तो वो खराब होगा, सड़ेगा, अंदर पड़ा क्योंकि उपयोग में नहीं आएगा तो खराब हो जाएगा। तो अच्छा तो खाया था लेकिन व्यायाम की कमी की वजह से वो खराब हो गया। और एक व्यायाम तो हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं लेकिन खाना ही खराब खा रहे हैं, गलत समय पर खा दिया, ज्यादा मात्रा में खा दिया, तो वो अच्छा आहार नहीं रह जाता है। फिर तो अच्छे आहार का मतलब है अच्छा खाना, अच्छे समय पर खाना, सही मात्रा में खाना और सही तरीके से खाना। चारों चीजें आपको ठीक करने की आवश्यकता है। तो आहार चिकित्सा में हमने पार्ट 1 में आंतों को धोने के लिए हरड़ के पाउडर का उपयोग बताया। तो हरड़ के पाउडर का उपयोग, आप छोटी हरड़ को अच्छे तरीके से धो के पाउडर बना करके बारीक पीस करके पाउडर बना के रख लें।
आधा चम्मच पाउडर 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ पहले दिन लिया। 1 घंटे तक, आधे से 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। उसके बाद 2-3 गिलास पानी पी लेना है। पानी पी के आप जैसे ही आधे पौन घंटे रुकेंगे, एकदम से पतला सा दस्त लगेगा। जिम्मेदारी यह है कि उसके बाद पानी की मात्रा आपको थोड़ी ज्यादा रखनी है, क्योंकि हरड़ थोड़ी सी गर्म होती है और हरड़ की गर्मी की वजह से आंतों में थोड़ी गर्मी, सिर में भारीपन आ सकता है, इसलिए पानी की मात्रा ज्यादा रखनी पड़ेगी। और हरड़ अगर आंतों में से एब्जॉर्ब होकर के रस के रूप में लिवर की तरफ जा रहे हैं, तो उसका रस, जो हरड़ का रस है, वो आपके पूरे के पूरे रक्त की शोधन करने का काम करेगा। इसीलिए बोला जाता है कि आंतें तो साफ कर दी हरड़ ने, लेकिन अगर हरड़ का रस थोड़ा सा खिंच करके रक्त की तरफ गया है तो वो पूरे के पूरे रक्त की धुलाई करके रक्त को भी साफ करवाने में मदद करेगा। ब्लड प्यूरिफायर भी माना जाता है ये। लेकिन रक्त के शुद्धिकरण में सबसे ज्यादा सहायक होता है पानी। आप पानी थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा बार पिएंगे ताकि बार बार आपको यूरिन आए, और जो खून है वो किडनी पर जाता है धुलाई के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए, तो गंदगी पेशाब के रूप में आपकी निकलना चालू हो जाती है, जिससे आपका रक्त साफ हो जाता है। अब वो शुद्ध रक्त आपकी आंतों पर जाएगा, तब फिर आंतों की कार्यक्षमता को बढ़ाने का काम करेगा। और वो कब जाएगा? जब आप अच्छे तरीके से व्यायाम करेंगे। तो आहार और व्यायाम दोनों चीजों का नियमन बहुत आवश्यक है। कमजोर आंतों में आहार में आपको क्या खाना है, सवेरे से लेकर शाम तक का आप देख लीजिए। सवेरे जल्दी जागेंगे, पानी पिएंगे, पानी पी करके मोशन जाएंगे, हाथ मुंह धो करके मंजन करके, एक प्रोसेस होता है, मॉर्निंग रूटीन पूरा है, मॉर्निंग रूटीन बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, आप समझ लीजिए पूरा। तो वो मोशन जाके मंजन करके ऑयल पुलिंग करना है, उसके बाद गरारे करने हैं, फिर नाक में गाय का घी डालना है, और उसके बाद फिर आप सवेरे सवेरे हरड़ का उपयोग कर लीजिए, और उसके बाद फिर व्यायाम करेंगे। व्यायाम में क्या होगा? वो व्यायाम में आप अगर चाहें तो ये 5 से 7 दिन का रूटीन रख लीजिए। टहलना 50 मिनट, अनुलोम विलोम 10 मिनट, और डीप ब्रीदिंग कम से कम 100 बार आप करना चालू कर दीजिए। 1, 2, 3 दिन के बाद में आप ये व्यायाम पर आ जाएंगे, क्योंकि जब तक आपकी आंतें पूरी साफ नहीं है और फिर आप व्यायाम कर रहे हैं, तो जो आंतों में भरा हुआ है वो पूरे शरीर में व्यायाम के माध्यम से एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, पूरे शरीर में सर्कुलेशन हो जाएगा। वो तो अभी तो आंतों में ही भरी थी गंदगी, लेकिन वो व्यायाम के चक्कर में बढ़ जाती है। तो पहले आंतों की गंदगी को साफ करना, इसीलिए सर्वप्रथम शुद्धि आवश्यक है। शुद्धि के बाद फिर आप बाकी की चीजें करेंगे। तो व्यायाम में क्या? टहलना, अनुलोम विलोम, डीप ब्रीदिंग, इतना कर लेंगे। इसके बाद में फिर पहली जो डाइट है कमजोर आंतों के केस में, आप सबसे पहले कुछ ऐसा खा सकते हैं जो लिक्विड फॉर्म में है और जो थोड़ी आपको ऊर्जा दे। तो मिश्री का पानी आप ले सकते हैं सौंफ के साथ में, बहुत अच्छा रहेगा। एक बहुत अच्छा तरीका है आंतों की कमजोरी को दूर करने का, कि आंतों को थोड़ा रेस्ट दे दीजिए। अब आंतों को रेस्ट कब मिलेगी? जब वो बहुत जल्दी पचने वाला, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होने वाला भोजन आप करेंगे। तो लिक्विड फूड इसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। और लिक्विड भी क्या? जिसमें तुरंत एनर्जी देने की क्षमता वाला लिक्विड जो है, जैसे शहद का पानी, सौंफ का पानी, गुड़ का पानी, गन्ने का जूस, ये चीजें बहुत इफेक्टिव हैं। तो आप अगर आंतों से बहुत ज्यादा परेशान हैं, आंतों की कमजोरी से, तो आप ये वाला आहार 2 से 3 दिन रखेंगे और खूब सारा पानी पीजिए। साथ में अगर आपको बहुत ऐसा लग रहा है कि कुछ नमकीन सा खाना है, तो फिर वेजिटेबल दलिया या वेजिटेबल खिचड़ी का पानी सा आप 2 से 3 दिन ले लीजिए। आप देखोगे आंतें साफ हो गई। आंतें साफ हो गई, प्राकृतिक चिकित्सा हमने बता ही दिया पूरा का पूरा, ये आपको साथ में चलाना है। फिर आहार चिकित्सा में आंतों की धुलाई सफाई रखने के लिए ये सफाई कर दी। अब सफाई रखने के लिए आप आहार चिकित्सा कर रहे हैं, और आहार चिकित्सा सफाई रखने के लिए कर दी, आंतें साफ रख ली। अब आप व्यायाम में कैसे भी करके बहुत अच्छे तरीके से व्यायाम में टहलना, अनुलोम विलोम और डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा आराम मिलना चालू हो जाएगा। आंतों की कमजोरी को दूर करने का इससे सुलभ और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप और स्पेसिफिकली कुछ जानना चाहें तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, आपकी समस्या क्या है, आपने क्या रिपोर्ट्स कराए हैं, आप बताएंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको पूरा का पूरा प्लान बता दिया जाएगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।